बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान के बालबेक में बड़ा हमला हुआ है। इजरायली एयरफोर्स की बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल से लेबनान पर हमलों का बड़ा प्रतिशोध लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करके इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के 80% से ज्यादा हथियार तबाह हो गए हैं और इसी दौरान ये भी दावा सामने आया कि हिजबुल्लाह के हमले ये भी बता रहे हैं कि न हथियार कम हुए हैं और न इजरायल से जंग का जज्बा घटा है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों को दहलाया है और हिज्ब के हथियारों को खत्म करने के लिए इजरायल का अगला प्लान क्या है। इजरायली सेना के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन को 43 दिन बीत चुके हैं। इजरायली सेना प्रमुख ने दावे किए कि हिजबुल्लाह ताकत के मामले में दशकों पीछे चला गया है। लेकिन 12-13 नवंबर को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया और इजरायली शहरों में बारूदी धुआं और लपटें नजर आने लगी। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर हमले किए तो इजरायली वायुसेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर बारूदी बरसात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के नहारिया बेस को टारगेट बनाया तो इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया। दो तरफा इस जंग में इजरायल का पलड़ा भले ही भारी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले करके इजरायली शहरों को दहला दिया। ये इजरायल के नहारिया शहर की तस्वीरें हैं। हिज्ब का रॉकेट नहारिया में गिरा और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से भी इजरायल पर हमले किए और एक कामिकाज़े ड्रोन इजरायल के हाइफा में गिरा। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के नहारिया सैन्य बेस को नुकसान होने की खबर है। नहारिया में हिजबुल्लाह के हमलों से इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। हिज्ब के नहारिया हमले में इजरायल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायल ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। हाइफा में एक ड्रोन इजरायली सैन्य बेस के करीब गिरा। इजरायल ने हाइफा बेस के करीब हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट हाइफा के किंडरगार्टन स्कूल परिसर में गिरा। हालांकि इस विस्फोट में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। हिजबुल्लाह लड़ाके अभी भी इजरायली बॉर्डर के करीब से रॉकेट हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट सायरन बजने से पहले ही हिजबुल्लाह के रॉकेट शहरों पर बरसने लगते हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य बेस को निशाना बना रहा है और 12-13 नवंबर को इजरायल के 2 एयर बेस पर भी उसके हमले कामयाब रहे। हिजबुल्लाह का पहला टारगेट बना है इजरायल का होतरिम एयरबेस। ये बेस लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। हाइफा शहर के दक्षिण में बने इस बेस पर हिजबुल्लाह ने पहला हमला किया और हमला प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से किया गया। इस हमले में होतरिम एयरबेस पर रखे तकनीकी उपकरण तबाह हो गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि एयरक्राफ्ट
इंजन मेंटेनेंस साइट को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हिज़्ब का दूसरा टारगेट बना है इजराइल का तेल नौफ एयरबेस। ये बेस तेल अवीव से 27 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर भी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल विमानों के हैंगर से दूर ही गिरी। तेल नौफ एयरबेस पर किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इजरायली सेना के सामने चुनौती है हिजबुल्लाह की ताकत को ध्वस्त करना, और इस मिशन में इजरायली वायुसेना 12-13 नवंबर को भी जुटी रही। इजरायल की सेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। बैरूत का आसमान इजरायल के हमलों से धुआं-धुआं हो गया। बैरूत के दाहिया इलाके में इजरायल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दाहिया में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर बम बरसाए। दाहिया की शोइफात में इजरायली हमले से एक 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इजरायल का दावा है कि इस इमारत के बेसमेंट में हिजबुल्लाह का मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर था। आईडीएफ के अरबी प्रवक्ता अविचे अदारी ने हमले से पहले इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। बैरूत प्रशासन ने कहा है कि इजरायल ने दार अल हाबरा अस्पताल के करीब इमारत पर हमले किए। दार अल हाबरा बैरूत के मुख्य अस्पतालों में से एक है। इसके साथ ही दक्षिणी बैरूत में हरकौस बिल्डिंग भी इजरायल के हमले में नष्ट हो गई। इजरायली वायुसेना ने माउंट लेबनान इलाके में भी बमबारी की। लेबनान ने कहा है कि इस बमबारी में 20 आम लोगों की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना इस समय लेबनान के कई इलाकों में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस चला रही है। इजरायली सेना के विमान उत्तरी लेबनान के बेका वैली में बमबारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सदर्न बैरूत में हिजबुल्लाह के ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह सिदोन और तियरे में भी हवाई ऑपरेशन जारी है। इजरायली वायुसेना बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, तो इजरायली थल सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट करने में जुटी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेगा। काट्स ने कहा है कि इजराइल तब तक सीज फायर पर सहमत नहीं होगा जब तक खतरे को खत्म न कर दिया जाए। इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की दूसरी डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने के लिए सेना उत्तरी लेबनान की ओर बढ़ रही है। इजराइल की 36वीं डिवीजन, गोलानी ब्रिगेड, पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और 188वीं आर्मर ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर चुकी है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह भले ही कमजोर दिख रहा हो, लेकिन ऑल आउट से अभी बहुत दूर है। संकेत साफ है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से निपटने में हमास से भी लंबा समय लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।